गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने रूल्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस रूल के बेसिस पे लिखी जाती है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे एटम्स की। ओके, अब देखो रो वाइज चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास रो होती है उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर हम इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन की सबसे पहले बात करें, हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर है कि सबसे पहले जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होता है, 1s ऑर्बिटल। इस केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1s1। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करेंगे, एक ऑर्बिटल है और उसके अंदर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकेंड एलिमेंट की बात करूँ, हीलियम, इसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से आ जाएंगे 1 and 2। हमने यही रूल पढ़ा था ना कि जो ऑर्बिटल पहले लोअर एनर्जी का है वो पहले फिल होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्बिटल पे मूव करेंगे। अब सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 1s। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों के दोनों फिल हो जाएंगे। और एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दे मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन, तो एक की स्पिन पैरेलल होगी और दूसरे की स्पिन कैसे होगी, एंटी पैरेलल होगी। ठीक है, अब आगे सेकेंड रो की बात करें। सेकेंड रो में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हमारे पास है सेकेंड रो एलिमेंट्स, या फिर मैं इसको कहूँ, अगर बात करूँ सेकेंड पीरियड बोलेंगे। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है लिथियम, 3 इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 3 है। पहले तो 1s में फीलिंग होगी, 1s2, 1s के बाद जो नेक्स्ट हाई एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, 2s। तो 2s में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s2 2s1, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, 1 2 3 and 4। इस तरीके से नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 5, बोरोन, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1s2 2s2। अब 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल पे मूव करेंगे। नेक्स्ट कौन सा होता है, 2p, तो 2p में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, डीजनरेट सबसे फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 6 नेक्स्ट है कार्बन, 1s2 2s2 2p2, ये 1s2, ये 2s2। अब 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के तीनों डिसनरेटर, हमने क्या पढ़ा था, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक सभी के सभी ऑर्बिटल जो है सिंगली फिल ना हो। तो ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, इसको बोलेंगे 2px 2py एंड 2pz। तो 2px और 2py में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, 1s2 कम्प्लीटली फिल्ड, 2s2, इसके बाद 2p में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक, 2py में और एक 2pz में। आगे 8 ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2। अब देखो 2p4 में क्या है, पहले तो 2p3 तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है सिंगली फिल हो गए। अब इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी तो 2px में ही जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 10 नियोन, 1s2 2s2 2p6। इस बार 2p जो सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे, 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास जो है सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। तो सेकेंड रो में बेसिकली फिलिंग किसकी हो रही है, फर्स्ट रो में हो रही थी फिलिंग 1s की, सेकेंड में हो रही है 2s एंड 2p की। पहले 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद जो है 2p में स्टार्ट होंगे। अब आगे थर्ड रो में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, और इधर चलेंगे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये पहले आपके 2 एलिमेंट्स की होगी फर्स्ट रो, लिथियम से स्टार्ट है सेकेंड रो, और अब इसके बाद आते हैं थर्ड रो।
अब थर्ड रो में एलिमेंट है आपके पास सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। अब जैसे ही हमारे पास जो है इसमें 1s2 2s2 2p6 कंप्लीट हो गया ना कॉन्फिगरेशन, 2p6 सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल है। तो यहाँ पे आप 1s2 2s2 2p6 लिखोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा वो कौन सा आएगा, 3s आएगा। तो इसको जो है मैं कंबाइन करके इस तरीके से भी लिख सकती हूँ नियोन, बिकॉज नियोन तक एटॉमिक नंबर 10 कंप्लीट है। आगे ऑर्बिटल कौन सा है, 3s और 1 इलेक्ट्रॉन। 10 एटॉमिक नंबर यहाँ तक हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो 3s में आ जाएगा, ये 3s और उसके बाद कौन सा आएगा 3p। तो 3s में जो है इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम, नियोन, 3s2 1 and 2 13 एल्यूमिनियम। अब 3s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3s कम्प्लीटली फिल है, 3s के बाद कौन सा आएगा 3p में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलर वे में 14 सिलिकॉन, नियोन, 3s2 3p2। फिर से इसमें ऐसे करेंगे 3p ऑर्बिटल्स तीनों का साइज सेम है, तो सबसे पहले सारे के सारे जो है सिंगल फिल होंगे। अब आगे 15 इसमें आ जाएगा 3p, इसमें 3p में सिमिलर वे में 16 17 18 19 एंड 20 तक जो है। अभी इसमें टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 18 तक की देखते हैं। 18 मेरे पास कौन सा होता है, आर्गन होता है। ये सारे सेम ऐसे फिल करोगे, 3s2 3p, इस केस में 3p2 था, यहाँ पे 3p3 3p4 3p5 एंड 3p6। 3s2 1 2 3 4 5 एंड 6 ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। थर्ड रो जो है मेरे पास आर्गन पे कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे फोर्थ रो स्टार्ट होती है पोटाशियम एंड कैल्शियम। पोटाशियम, नियोन, 3s2 3p6। अब 3p6 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब इसके बाद फिलिंग किसकी स्टार्ट होगी, 4s सबशेल की, और उससे नेक्स्ट होगी 4p सबशेल, 4s 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कैल्शियम, अब इसको नियोन 3s2 3p6 लिखो, या फिर इसको भी शॉर्ट फॉर्म में देखो, एटॉमिक नंबर 10 12 एंड 6 18 हो गया ना, तो मैं इसको डायरेक्ट जो है आर्गन भी लिख सकती हूँ, आर्गन 18 4s2। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ जाएगी इसकी कॉन्फिगरेशन आर्गन 4s2। ठीक है। अब इसके बाद पोटेशियम एंड कैल्शियम 20 तक की कंप्लीट होगी। यहाँ से हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 21 to 30। अब इनकी कॉन्फिगरेशन देखेंगे, इनकी कॉन्फिगरेशन कैसे होगी। अब देखो नेक्स्ट पेपर जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 20 के बाद है 21 22 23 4 5 6 7 8 29 एंड 30। ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास आती है फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट रो है यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब स्कैंडियम में जो है कैल्शियम तक आपके पास 4s2 सबसेल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुकी है, तो इसकी जो कॉन्फिगरेशन लिखेंगे आर्गन। अब देखो 4s के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास, वैसे मैं यहाँ पे बात करूँ मेरे पास पहले किसकी फीलिंग हुई थी 3s की, ये 3p की, 3s और 3p के बाद 3d सबशेल आनी चाहिए वैसे, बट 3d एंड 4s में जब हमने इनकी एनर्जी डायग्राम पढ़ा था, एनर्जी लेवल डायग्राम, 4s की एनर्जी लोअर होती है 3d से, तो पहले 4s की फीलिंग हुई आर्गन 4s2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सबशेल आएगी वो कौन सी आएगी 3d1। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, बिकॉज इसमें जो फीलिंग हो रही है वो आपके पास डी सबशेल की फीलिंग हो रही है। ऐसे टाइटेनियम आर्गन 4s2 3d2। अब डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3d3 3d4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में जो आर्गन आएगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d10। ये आपके पास फर्स्ट लो हो जाएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। बस इसके अंदर क्या है हमारे पास दो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो बात करें हम यहाँ पे क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, और एक है कॉपर की। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सेप्शनल मीन्स कि ये जो है अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है। इसकी क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आर्गन 3d5 4s1। बट अगर हम रूल की अकॉर्डिंग देखिए होनी क्या चाहिए थी, आर्गन 4s2 तो कम्प्लीटली फिल्ड है पहले से ही, 3d4 ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, तो 3d3 एंड 3d4। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आर्गन 3d5 4s1।
सिमिलर वे में कॉपर की बात करूँ, अब यहाँ पे 3d5 6 7 8 9, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी चाहिए, आर्गन 4s2 3d9। एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d10 4s1। तो जो आपके पास फर्स्ट और ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं क्रोमियम एंड कॉपर, इन दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जो अफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे है वो फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पे 3d4 4s2 की जगह पे 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलर वे में कॉपर के केस में 3d9 4s2 होनी चाहिए थे एक्चुअल में, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें, बट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d10 4s1। अब ये जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके जो है दो रीज़न है। क्या है ये दो मेन रीज़न? फर्स्ट जो रीज़न है इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो सिमेट्री, मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा सिमेट्री प्रेजेंट होती है उससे क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मीन्स इसको क्या कैसे कहेंगे, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन को, 3d5 4s1 1 2 3 4 5 और ये 4s, ये 3d सबशेल है, ये 4s है। पहले मैं एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, एक्चुअल क्या है, 3d4 4s2 1 2 3 4 4s2। बट ये कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं जो होनी चाहिए वो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 4s में 1। अब देखो यहाँ पे सभी के सभी जो है सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सारे के सारों में, तो ये क्या सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट इस केस में क्या है, ये पांचों ऑर्बिटल्स डिजनरेट है, बट 4 में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5th वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्री नहीं है। बट इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल में, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होगा, ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सिमेट्रिकल होती है उतनी ही कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। मीन्स की जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो मोर स्टेबल होगी। इसलिए क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिमिलर वे में अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ, 3d सबशेल 4s 1 2 3 4 5 एंड 4s। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होनी चाहिए, 3d9 पहले सिंगली फिल होंगे सारे, 4 5 6 7 8 9 4s2। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1। अब इस केस में देखो पांचों के पांचों ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है, डिजनरेट ऑर्बिटल्स है, बट इसमें क्या है, 4 तो कम्प्लीटली फिल्ड है और एक जो है वो हाफ फिल्ड है। बट इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में मैं देखूँ पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और जो कम्प्लीटली फिल्ड होती है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है, और उसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये मोर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो मोर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इट लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी। इस केस में सिमेट्री जो है डिस्ट्रॉय हो रही है इसकी वजह से, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी लेस स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ओके, तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एग्जैक्टली फुली फील्ड, वो जो होती है कॉन्फ़िगरेशन वो मोर स्टेबल होती है। ओके, अब ये तो था एक फैक्टर। सेकंड अगर मैं बात करूँ, अब सेकंड जो एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है इसका, उसका रीज़न है वो आता है एक्सचेंज एनर्जी। कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की और फुली फील्ड कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की, ये किस लिए है, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक ऑर्बिटल से जो है दूसरे ऑर्बिटल में, सेम सबशेल के अंदर, ये सारे के सारे सेम, उसमें एक ऑर्बिटल से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वहाँ पे जो एक्सचेंज एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। अब देखो किस वे में, पहले मैं क्रोमियम वाला केस ही लेके चलती हूँ। क्रोमियम के केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल में वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगी, होनी ये चाहिए थी 3d4 4s2। ये मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, इनमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब मैं एक्सचेंज देखो किस तरीके में पॉसिबल हो सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक्सचेंज करके इस पोजीशन पे शिफ्ट हो सकते हैं, 1 वे, सेकंड वे, 3 वे। टोटल कितने वेज हैं, 3 वे है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के लिए। मीन्स यहाँ पे अगर मैं एक्सचेंज एनर्जी को
ई लेके चलती हूँ तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई 3e। सिमिलर वे में अब सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये एक्सचेंज इस तरीके से इधर एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। 2 वेज है, टोटल 2 वेज है, मतलब कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई 2e एंड 5 1 2 3 4। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन ये एक वे से कर सकते हैं और ये फोर्थ है ये भी एक वे से कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंज इस वे से। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 1 वे है। 1 वे का मतलब क्या हो गया, स्टेबलाइजेशन एक्सचेंज एनर्जी भी जो है स्टेबलाइजेशन की वो कितनी होगी 1e। तो टोटल मेरे पास एनर्जी कितनी होगी 3 2 6 एंड 7। टोटल जो एनर्जी है वो एक्सचेंज एनर्जी वो कितनी है इस केस में 7e। बट अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ 1 2 3 4 5, फर्स्ट वाले के लिए देखिए 1 वे पॉसिबल, 2 3 एंड 4। यहाँ पे एनर्जी कितनी आ रही है 4e। 1 2 3 4 5 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें 1 पॉसिबल वे, 2 एंड 3e एनर्जी इस केस में 1 2 3 4 5। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 1 एंड 2e एनर्जी इस वाले केस में है 3 4 5 1 2 3 4 5। अब फोर्थ वाले की बात करूँ इस तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं तो 1e एनर्जी इस केस में। तो इन सब एनर्जी का मैं अगर टोटल करूँ 4e प्लस 3e प्लस 2e प्लस 1e इज इक्वल टू 4 एंड 3 7 टू 9 एंड 1 10e। देखो इस केस में एक्सचेंज एनर्जी जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है 3d 5 4s1, यहाँ पे जो एक्सचेंज एनर्जी है वो कितनी आ रही है 10e। और जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है 3d 4 4s2, इस केस में एक्सचेंज एनर्जी आ रही है 7e। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उतनी ही स्टेबल होगी। तो 7e एंड 10e में से 10e एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d 5 4s1 इट इज़ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन 3d 4 4s2। ओके तो इस वे में जो है हम दो तरीके से एक्सेप्शनल जो कॉन्फ़िगरेशन है दो रीज़न की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो इस वे में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये जो है ज़्यादा स्टेबल होंगी। दो रीज़न होगा, एक तो होगी सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल और सेकंड वन इज़ एक्सचेंज एनर्जी। अब ये हमारी जो है फर्स्ट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, अब देखो यहाँ तक हमने जिंक तक की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। जिंक में जो आपके पास फिलिंग हुई है वो 3d तक कॉन्फ़िगरेशन फिल हो गया 3d 10 4s2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है गैलियम से लेके क्रिप्टन तक। अब 4s 3d 10 के बाद जो नेक्स्ट सबशेल आएगी वो कौन सी आएगी 4p। इसमें फिलिंग करोगे 4p1 4p2 4p3 4 5 एंड 6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 4s2 4p6। नेक्स्ट नोबल गैस आ जाएगी आर्गन के बाद क्रिप्टन। ठीक है, तो इस वे में जो है आपकी जो फोर्थ रो है कंप्लीट हो जाएगी। इसी वे में जो है हम आगे की कॉन्फ़िगरेशन पे डिस्कस करनी है। अब जैसे फिफ्थ रो की बात करें, अब यहाँ पे जो है आपके पास कंप्लीट हो गया 4s2 4p6। 4p6 के बाद नेक्स्ट जो है आते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑर्बिटल हाई एनर्जी का, वो कौन सा है 5s। 5s में फिलिंग होगी 5s1 5s2 5s2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आना चाहिए वो कौन सा है 5p। बट 5p एंड 4d में अगर हम देखते हैं तो 4d की एनर्जी क्या होती है लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू 5p। तो यहाँ पे जो फीलिंग होगी स्टार्ट फिर से जैसे इस केस में 3d1 हुआ था ऐसे इसमें 4d1 हो जाएगा। 4d1 4d2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में वही जैसे क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन थी ऐसे ही मोलिब्डेनम की भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगी ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। सिमिलर वे में कॉपर एंड सिल्वर की होगी। यहाँ तक आपके पास 4d सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगी। अब इसके बाद नंबर आएगा 5p का। 5p में स्टार्ट होंगी फीलिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। जिनोन तक जो है आपके पास 5p सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी 5s2 5p6। ठीक है, नेक्स्ट रो की बात करिए। फिर नेक्स्ट रो में अब 5p कंप्लीट हो गया तो कौन से स्टार्ट होगा 6s स्टार्ट हो जाएगा 6s1 6s2। अब 6s2 के बाद जो नेक्स्ट हम बात करें ये वाली जो सीरीज़ है थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज जिसे मैं कहूँगी, इसमें जो है आपके पास बीच में ये जो अलग से सीरीज़ है ये कौन सी है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है लेंथेनम एंड लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर है 57। अब अगर मैं लेंथेनम की बात करूं कि यहाँ पे जो हमारे पास फीलिंग होनी चाहिए 4f सबशेल की फीलिंग होनी चाहिए, बट इसके अंदर जो फीलिंग हो रही है वो किसकी होती है 5d की। 5d1 6s2
इसके बाद फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है सीरियम 58, इस केस में क्या होता है, ये जो 5d वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी शिफ्ट हो जाएगा 4f में ही। 6s2 तो कम्प्लीटली है, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक तो यहाँ से ऐड हुआ और एक जो 5d1 वाला इलेक्ट्रॉन था वो 5d इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाएगा 4f सबशेल में, तो यहाँ पे 4f की फीलिंग होगी। फिर इसके बाद जो 4f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेंथिनम सीरियम ये पूरी की पूरी फर्स्ट रो जिसे हम लेंथिनोइड्स में बोलते हैं कम्प्लीटली चलेगी, लास्ट तक जो है आपके पास 4f 14 हो जाएंगे कंप्लीट। और उसके बाद ये स्टार्ट होंगी फिर से यहाँ से 5d की फीलिंग। 4f कंप्लीट हो चुका है, फिर 5d की फीलिंग स्टार्ट होगी, 5d1 5d2 5d10 कंप्लीट मरकरी तक जो है फिल हो जाएगी। 5d फिल हो गई है, 6s फिल है। इसके बाद नेक्स्ट सबशेल कौन सी आएगी, 6p। यहाँ से थैलियम से स्टार्ट होगी, 6p फिल होना स्टार्ट होगी। 6p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और रेडोन पे आके जो है 6p सबशेल भी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी। सिमिलर वे में अब नेक्स्ट लास्ट रो की बात करें, फ्रेंशियम एंड रेडियम। अब फ्रेंशियम एंड रेडियम वहाँ पे कौन सी फीलिंग हो रही है, 6p की फीलिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे वो 7s से स्टार्ट होगा, 7s1 7s2। इसके बाद जो नेक्स्ट ये वाली सीरीज़ है ये भी इनर ट्रांजिशन एक्टिनोइड्स बोलते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है एक्टिनियम, जैसे लेंथिनम के केस में था कि पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो 5d1 में हो रहा है, सिमिलर वे में एक्टिनियम के केस में भी क्या होगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो 6d में होगा, 6d1 7s2। बट इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा थोरियम, फिर से क्या होगा 5f की फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन भी उसमें शिफ्ट हो जाएगा 5s2 7s2। फिर कंप्लीट एफ सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड होएगी, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लोरेंशियम तक जो है 5f सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ से फिर रदरफोर्डियम से जो है 6d सबशेल जो है फिल होना स्टार्ट होगी। 6d में स्टार्ट होगी, यहाँ तक आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपके पास 7s यहाँ पे कंप्लीट होगी थी, 5f वाली सीरीज़ ये पूरी होगी, 6d ये पूरी होगी। नेक्स्ट कौन से आते हैं 7p। तो ये जो लास्ट के 6 एलिमेंट्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में बोलते हैं, इस केस में जो फीलिंग होगी वो किसकी होगी, 7p सबशेल की फीलिंग होगी। ओके तो इस वे में तो जो है हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है एटम्स की फिल करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एनर्जी लेवल डायग्राम में ऑर्डर याद रखना है, इनका एनर्जी का कौन सा ऑर्डर है उसके बेसिस पे जो है फिल होना स्टार्ट होंगे। कुछ एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है लाइक क्रोमियम की हुई, कॉपर की हुई, ऐसे ही नेक्स्ट और ट्रांजिशन में भी है। उनकी जो एक्सेप्शनल है उसका रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी की, उन कॉन्फ़िगरेशन की क्या होंगी, दे आर मोर स्टेबल। ओके अब ये तो बात की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। एटम्स की बात की यहाँ पे अगर हमें बात करनी हो आयंस की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब देखो आयंस की जो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एटम्स के थ्रू, बस फ़र्क क्या होगा, अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम बोलते हैं एनाइन। सिमिलर वे में अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है उसको बोल देंगे केटाइन। तो नेगेटिवली चार्ज आयन के केस में क्या होगा, जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है हम नेक्स्ट जो हायर ऑर्बिटल होगा उसमें फिल कर देंगे। और पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा, जो भी आपके पास हायर ऑर्बिटल होगा उसमें से जितने पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर गिवन होगा वो पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करेंगे। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्टार्टिंग से लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 10 एंड 12, आगे 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 5 इलेक्ट्रॉन्स 3p5। और इसको भी हम अगर और ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखें तो 3p5 को भी कैसे लिखेंगे, 3px 3py 3pz। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन से पहले तीनों में एक एक जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 5, मीन्स इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये सारी आगे वाली सेम रहेगी। अब मुझे लिखना है क्लोरीन Cl नेगेटिव, ये एनाइन हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या कहा कि एनाइन के केस में हम क्या करेंगे, जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का गिवन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट ऑर्बिटल में हाई ऐड कर देंगे। 1 नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स हमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये सारी सेम रहेगी। 3px2 3py2, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, सबसे हाई एनर्जी का यही है 3pz2। इस तरीके से जो है इसकी एनाइन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ओके ऐसे बात करूँ सल्फर की, अगर हम बात करें सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन तो सेम चलेगी। 3p में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 4, ये 17 है, ये 16 है, 3p4। और इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, 3px 3py 3pz 1 2 3 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1।
अब मेरे पास है S2 नेगेटिव। अब देखो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करने हैं। 3px2 ऐसे रहेगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 इसमें, 3py2 3pz2, इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ओके, अब आगे बात करें केटायन की। ये तो थी एनायन की कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास केटायन हो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम लेके चलती हूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, नियोन तक हमारे पास 10 कंप्लीट हो गई, और उसके बाद 3s2 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, 3s2। अब इसके ऊपर आपको चार्ज ये मैंने सपोज करो 2 पॉजिटिव चार्ज के बने। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, लास्ट वाला जो होगा उसमें से रिमूव करोगे, ये 3s है, इसमें से रिमूव हो जाएंगे, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी Ne, यानी कि 1s2 2s2 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सिमिलर वे में अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, नियोन 3s2 3p1। अगर आपको एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव चार्ज गिवन है सपोज, तो इस केस में क्या होगा, आउटर मोस्ट में से 3p वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3s2 आ जाएगा। बट अगर आपको गिवन है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मीन्स आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो ये तीनों के तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, ओनली नियोन वाली, यानी कि 1s2 2s2 2p6। अब ये जो मैंने बात की है तो नॉर्मल एलिमेंट्स की बात की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, अब या फिर पी ब्लॉक की। अब अगर मैं बात करूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की, उन केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होगी, n वैल्यू को हम हाईएस्ट देखेंगे, वो रिमूव होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक गिवन है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, आर्गन यहाँ तक 18 कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद क्या आता है 3d10 4s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 18 20 एंड 10 30। अब मुझे लिखना है जिंक 2 पॉजिटिव। अब देखो जब हम फीलिंग करते हैं आर्गन 18 के बाद पहले फीलिंग 4s की होती है, उसके बाद 3d की फीलिंग होती है। बट इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है n की। यहाँ पे n = 3, यहाँ पे n = 4, हाइयर वैल्यू n की यहाँ पे है ना, तो ये जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये रिमूव हो जाएंगे। आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 18 3d 10, 4s वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वे में Fe आयरन की बात करें 26, आर्गन 18 3d6 4s2, Fe2 पॉजिटिव, आर्गन 18 3d6। इस वे में जो है हम आयंस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिख सकते हैं। अगर आपके पास एनाइन है तो इलेक्ट्रॉन जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो ऐड कर दोगे, अगर केटाइन है तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव कर दोगे। ओके, अब ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी ऑफ प्रिंसिपल के बेसिस पे पढ़ी। अब इस प्रिंसिपल की जो है कुछ एक लिमिटेशंस भी है, अब हम इसकी लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ अबव प्रिंसिपल। देखो वैसे तो हमने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी उसी में लिमिटेशंस भी आ गई है, बट एक बार बता देती हूँ किस तरीके से। पहली तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमने किसकी पढ़ी, क्रोमियम की, कॉपर की, कि क्रोमियम के केस में है, कॉपर के केस में है, उस केस में क्या है ये प्रिंसिपल जो है फॉलो नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो आपके पास फीलिंग है NS एंड N-1d सबशेल, उसमें क्या हो रहा है, पहले NS की फीलिंग हो रही है, N-1d सबशेल जो है उसकी जो फीलिंग हो रही है वो बाद में हो रही है। ठीक है, सेकंड बात करूं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स की, कि लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स वाले केस में भी क्या है कि आपके पास जो ऑर्बिटल है, लेंथेनोइड्स के केस में अगर मैं बात करूं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में एंटर हो रहा है, 5d ऑर्बिटल में। मैंने अभी लेंथेनोइड की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी स्टार्टिंग में 5d1, इसे इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे जाना चाहिए था, 4f सबशेल पे जाना चाहिए था, बट ये 4f के बजाय कहाँ पे ऐड हो रहा है, 5d में ऐड हो रहा है। बट इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा सीरियम, उस केस में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिमूव होकर दोनों ही 4f में आ गए। इसी तरीके से एक्टिनोइड्स की, हम एक्टिनोइड्स की बात करें उस केस में भी क्या हो रहा है कि जब रेडॉन की हम फीलिंग करते हैं 7s उसमें फील हो जाते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सबशेल है वो 5f सबशेल आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे जो फीलिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, पहले 6d सबशेल की फीलिंग हो रही है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड्स के उस केस में भी क्या है प्रिंसिपल जो है फॉलो नहीं हो रहा है। थर्ड बात करती हूँ, और जैसे हमने येवली रोज हैं सेकेंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट, इस केस में भी जो आपके पास, जैसे मैं बात करूँ क्रोमियम, तो
ऐसे ही मोलिब्डेनम की कॉन्फ़िगरेशन, बट मोलिब्डेनम से फर्स्ट अगर हम एलिमेंट यहाँ पे देखें नियोबियम, इस केस में भी क्या है, अब देखो 4d1 4d2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए 4d3 होनी चाहिए, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4d4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये भी एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन है जो वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। सिमिलर वे में यहाँ पे हम सिल्वर की बात करें Ag की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी आपके पास 4d8 होनी चाहिए थी, नहीं सॉरी 4d9 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है 4d10 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। ऐसे ही थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, और लास्ट लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑन आयनाइजेशन, कि अगर हम आयनाइजेशन की बात करें, आयनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, कि इसमें जो है अफबाउ प्रिंसिपल ने जो है ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होना चाहिए। अब जब ऐसे आयरन का ही जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, इस केस में बात करूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो 3d ऑर्बिटल में एंटर होते हैं जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बट जब ये Fe2 पॉजिटिव आयन बनता है उस केस में क्या है कि जो वो दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, अगर हम मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल स्टडी से कंफर्म करें तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो 4s में से रिमूव होते हैं, 3d में से रिमूव नहीं होते। कि 3d में से अगर रिमूव हो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3d4 4s2, बट अगर हम Fe2 पॉजिटिव आयन की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं होती। कि इसका क्या रीज़न है कि आयनाइजेशन के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4s सबशेल में से रिमूव हो रहे हैं, 3d में से रिमूव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास फीलिंग हो रही थी, फीलिंग तो पहले 4s की होती है बाद में 3d सबशेल की फीलिंग होती है, तो रिमूव के टाइम पे भी 3d में से पहले रिमूव होने चाहिए थे, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d के बजाय 4s में से रिमूव हो रहे हैं। तो अफबाउ प्रिंसिपल जो है हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए कि जब आयनाइजेशन होगी उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। पहले हमने रूल डिस्कस किए थे कि किस किस रूल के बेसिस पे हम इसको लिखेंगे, और फिर आज हमने जो है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करके देखोगे, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको एनर्जी का ऑर्डर याद होना चाहिए और उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किस तरीके से फीलिंग होगी। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।